हम जीवन में बहुत लो फील करते हैं तो हम अपनी प्रॉब्लम को अपने आप ही फेस करें या अपने पारिवारिक जनों के साथ भी बांटें उसको? नहीं, अपने प्रॉब्लम को भगवान से कहें। दूसरा कोई तुम्हारे दुख को थोड़ी बांट सकता है। बांट सकते हैं तो भगवान बांट सकते हैं। तो उस समय भगवान से जुड़ो, अंदर ही अंदर भगवान से प्रार्थना करो, भगवान के चिंतन में रहो, भगवान का नाम जप करो, तो जो दुख आया है वो ऐसे हंसते हंसते कट जाएगा। और अगर भगवान से नहीं जुड़े, परिवार से जुड़े, तो उनका भी मन दुखी होगा और कोई हमारे दुख को बांट तो लेगा नहीं। तो हमें लगता है अपने दुख को केवल भगवान से कहना चाहिए। दूसरा कोई पूछे कैसे हो तो मुस्कुरा के कह देना चाहिए अच्छे, बड़ी कृपा है। और अंदर ही अंदर भगवान से बात करे। इंसान खुद दुखी है, वो तुम्हारे दुख में क्या सहयोग, बहुत से बहुत और हंसी उड़ा सकता है आपकी, या थोड़ा सा सहानुभूति प्रकट कर सकता है, लेकिन उसकी सहानुभूति से हमारा दुख मिट जाएगा क्या? लेकिन भगवान मिटा देंगे। भगवान इतने सामर्थ्यशाली हैं कि वो अलौकिक कार्य भी कर सकते हैं कि जो नहीं हो सकता वो भी हो सकता है। भगवान की कृपा से वो भी हो सकता है। और कभी कभी हम बोलें कि ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए प्रभु, अगर नहीं हो रही तो उस समय क्या सोचें? हे भगवान, यदि मुझे भोगने का ही विधान बनाए हो तो मुझे सामर्थ्य दीजिए नाथ, मैं इसे भोग कर पार करूं। खुश रहना चाहता हूँ महाराज जी, पर मेरे को धन की कमाने की बहुत लालसा है और मैं बड़ा आदमी बनना चाहता हूँ, क्योंकि पैसे के बिना कहीं भी। कितना बड़ा बनोगे? कितना बड़ा बनना चाहिए? अंत ही नहीं है इस चीज का तो कोई। हाँ, ये विवेक की बात है कि इसका अंत नहीं है। तो जब उसका अंत नहीं है तो हम जितने में क्या उतने में संतुष्ट नहीं रह सकते। हमें संतुष्ट होना पड़ेगा, चाहे जितना हम बड़े हो जाए। ये बहुत सुंदर उत्तर दिया कि इसका अंत नहीं है। उसका अंत नहीं है तो हम जहाँ चाहे जितना बड़े बन जाएं, हमारी बड़े होने की लालसाएं कभी मिटेगी नहीं। तो इसे मिटाना ही तो पड़ेगा। तो आज मिटा दो बच्चा, तो जितने में हो उतने में सुखी हो जाओगे। संतोष, भगवान मुझे जैसे रख रहे हैं, जैसी परिस्थिति दिए, मैं राजी हूँ। यही सबसे बड़े धनी की पहचान है कि अगर हमें नमक रोटी मिलती है तो मैं संतुष्ट हूँ, क्योंकि इसका कभी अंत नहीं है। भारत के सबसे नंबर 1 धनी बन जाओगे तो तुम्हें विश्व के बनने की, और विश्व के बन जाओगे तो फिर देवराजेंद्र बनने की, देवराजेंद्र बन जाओगे तो ब्रह्मा बनने की। कभी इसका अंत तो है नहीं। हमारी बात मान लेना। नाम रूपी धन तुम एकत्रित करो, उसे भंजा लो, जितने बड़े धनी बनना चाहो बन जाओगे। इसलिए यदि नाम जप करोगे, हमारी बात मान लो, हर संकट की निवृत्ति, हर लाभ आपको प्राप्त होगा। तीसरी आंख खोलने का उपाय बताइए महाराज। अरे 2 आंखों को तो पवित्र कर दो। अब आज्ञा चक्र खोलने के आप में सामर्थ्य नहीं है, भगवान कृपा करे तो हो सकती है। क्योंकि कितने घंटे पद्मासन में बैठ सकती है? 3 घंटा बिना हिले जो सिद्धासन में बैठ सके वो आज्ञा चक्र को खोल सकता है। अब आज्ञा चक्र को खोलने के लिए इतनी बड़ी सामर्थ्य, 30 मिनट बैठकर देखो सिद्धासन और पद्मा तो आपके हाथ पैरों में मतलब देखो भी क्या होता है। पूरी बिजली दौड़ पड़ेगी, पूरे शरीर में बिजली दौड़ पड़ेगी। उसको संभालना ब्रह्मचर्य से ही संभाला जाता है। ये सब बड़े कठिन साधन है। इसलिए सब में भगवान का दर्शन करते हुए सब सेवाएं जो हैं वो भगवान को समर्पित करते हुए नाम जप करो। इससे वही गति प्राप्त होगी जो इन चक्रों के भेदन से प्राप्त होती है। अपने पति को साक्षात भगवान ही मानो, परिवार को भगवत भाव से सेवा करो, इसी से परम मंगल हो जाए। फिल्म अभिनेता भी है महाराष्ट्र मुंबई में, तो फिर एक से एक भक्त भी है, एक से एक महापुरुष भी है। ऐसा नहीं कहा जा सकता कि मुंबई में हम फर्स्ट हैं। अपने को जो त्रणादपि सुनी चेन तरोरु सहिष्णुना अमानिना मान देन कीर्तनी या सदाहरी। जो अपने को सबसे तुच्छ समझता है वही निरंतर नाम जप पाता है। जो अपने को भजनानंदी समझता है वो भजन नहीं कर पाता है। ध्यान रखना, जो अपने को हे समझता है वही महान बन जाता है। इसलिए अपने को छोटा समझो तो बड़े बन जाओगे। गलत आचरण होने पर भजन और पुण्य दोनों नष्ट हो जाते हैं? भजन नष्ट तो नहीं होता, रोक दिया जाता है।
भजन कभी नष्ट नहीं होता। जैसे हमने 100 बार राधा राधा कहा और हमसे कोई पाप बन गया तो अब हमारे हृदय में भजन नहीं होगा, लेकिन वो 100 बार राधा नाम भागवतिक बैंक में जमा हो गया, उसका तुम्हें फल अलग मिलेगा, और जो पाप किया उसका फल अलग मिलेगा। पर पाप करने के कारण भजन में रुचि नहीं होगी, भजन की इच्छा नहीं होगी और शांति भंग हो जाएगी, हृदय जलेगा, ऐसा होता है। भजन एक अलग डिपार्टमेंट है और पाप एक अलग डिपार्टमेंट है। पाप का दंड अलग भोगना पड़ता है, भजन का आनंद अलग प्राप्त होता है। भजन कभी नष्ट नहीं होता, क्योंकि भगवान अविनाशी तो भगवान का नाम अविनाशी। हमने जो राम कृष्ण हरि जपा, जो राधा राधा जपा, वो कभी नष्ट नहीं होता, वो मंगल करके ही रहता है। महाराज जी, माला से ना कर सके तो क्या हर पल हम नाम लेते रहें, उसका भी उतना ही प्रभाव पड़ेगा जितना माला लेके करने से? माला तो एक निमित्त मात्र है, इनका बहुत बड़ा योगदान होता है। जैसे हमने देखा कि आज 40,000 हुए नाम जब, अब कल जब 30,000 में हम रोकेंगे तो हमें जलन होगी कि 10,000 का हमारा घाटा हो रहा है यार, कैसे पूरा करें 10,000 तो पूरा। अगर हम गिने ना होते तो ये प्रक्रिया ना होती, तो हमें लगता है गिनने से हमें ज्यादा लाभ मिलता है कि आज हमने 50,000 किए, चलो कल 40,000 किए थे, आज 50। अब 50,000 से नीचे उतरने में आपको अच्छा नहीं लगेगा, तो मुझे लगता है नए साधक को गिनकर करना चाहिए। माला से, काउंटर से, जैसे भी बने, तो उससे हमारी रुचि बनती है, वैसी संख्या बनती है। अब ऐसे हमारा घंटा भर मन लगा और कभी बिल्कुल ना लगा, तो फिर वो ठीक नहीं रहेगा। एक नियत संख्या से जब किया जाता है तो हमारी भजन में प्रवृत्ति होने लगती है। अब जैसे आप रोज 50,000 नाम जप करो तो 50,000 का तो अभ्यास हो गया, और 10-5,000 आप एक्स्ट्रा में घसीट सकते हो, तो धीरे धीरे हम भजन वृत्ति बढ़ा सकते हैं। तो ऐसे हमें पता ही नहीं चला कितना जप हुआ। ये सिद्धों का है, जो सिद्ध हो गए हैं उनके श्वास प्रश्वास में भगवान नाम चल रहा है। अब उनको जपना तो है नहीं, वो तो स्वयं चल रहा है। साधक को जिसको जपना है उसको चाहिए माला, सुमिरनी, काउंटर आदि के द्वारा संख्या से, तो संख्या से ज्यादा जप होता है। फिर देख लो आपकी स्थिति क्या है। शरीर के पुत्र को नाम जप के लिए बोलती हूँ तो बोलता है आपने तो पूरा जीवन प्रपंच किया, अब नाम जप कर रहे हो तो मुझे बहुत ज्ञान दे रहे हो, तो मतलब तो ऐसे में महाराज जी मतलब कैसे कर रहे हैं, मतलब प्रयासरत रहिए। बच्चे हैं, 1-2 बार अवहेलना करें तो भी उनको प्यार से समझाते रहिए। यदि उनसे कह दो बच्चा हमने प्रपंच में व्यतीत किया इसलिए तो पश्चाताप है, हम चाहते हैं कि तुम्हारा जीवन प्रपंच रहित हो, उनको समझाओ ना कि आप ठीक है, इसलिए पश्चाताप करके आज मैं नाम जप कर रही हूँ तो तुमको पश्चाताप करना ना पड़े, इसलिए थोड़ा नाम जप तुम भी शुरू कर दो, अभी से शुरू कर दो, तुम्हारा मंगल हो जाएगा। तो नाम जप बुद्धि को प्रवीण बनाता है, नाम जप संसार में चलने का साहस देता है, नाम जप विपत्ति को भोगने का बल देता है, नाम जप अपने आप हर सुविधा प्रदान करता है। विश्वास कीजिए, नाम जप में बड़ी सामर्थ्य है। महाराज जी, हम दोनों पति पत्नी आपस में झगड़ लेते हैं और फिर एक दूसरे से द्वेष करते हैं, ऐसे में हमारा व्यवहारिक जीवन प्रभावित हो रहा है, हम अलग भी होना नहीं चाहते। मानते हैं गृहस्थी में ऐसी बातें होती हैं जिनमें एक दूसरे की मन मुटाव प्रतिकूलता बनती है, लेकिन वो ज्यादा नहीं, 10-5 मिनट, इसके बाद तुरंत उसको। बुद्धिमान आदमी वही है जो अपने समस्या का समाधान कर पावे, और समस्या बढ़ती चली जाए समाधान ना हो तो फिर गृहस्थी ठीक नहीं। ये गंदी बात है, लड़ाई झगड़ा अच्छी बात नहीं है, इसी से बड़ा दुर्व्यवहार होता है, बड़ी हानि होती है। जब वो नाराज होकर कोई ऐसी बात कहे तो शांत होकर सुन लीजिए, उत्तर मत दीजिए, लड़ाई मत कीजिए। अलग होना क्या जीवन का निर्णय है? क्या जीवन इसी में आनंदित होगा? क्या तुम ब्रह्मचर्य आजीवन रह सकते हो? क्या वो आजीवन ब्रह्मचर्य रह सकती है? तो क्या व्यभिचार के द्वारा पाप करके नरक जाने का रास्ता पुष्ट नहीं करते? अगर तुम दोनों पति पत्नी मिलकर प्यार से जीवन व्यतीत करते हुए, भगवान का स्मरण करते हुए, तो सदगति हो जाएगी। लड़ाई मत लड़ो, उसको प्यार करो। एक कुत्ते को प्यार करे तो पूंछ डुलाने लगता है, हम मनुष्य को प्यार करें तो क्यों नहीं अधीन कर सकते? नहीं, यही देखो अभी बात आई संबंध विच्छेद की, और यही बात हिंसा में आ जाती है। पहलवान जी आए थे, 18 साल बाद कह रहे महाराज जी की कृपा से पुत्र हुआ। संयोग 18 वर्ष बाद होना था, नहीं तो हम पूरे भारत को आशीर्वाद दे सबके हो जाए। हमारी किसी से दुश्मनी है क्या? हमारे तो सब प्रियजन है, हमारे तो सब प्राण हैं। उन्होंने जो साधना की, 18 वर्ष उन्होंने वृंदावन की दंडोती परिक्रमा लगाई।
और संत के प्रतिभाव किया, प्रारब्ध का बदला हुआ, एक साथ 2 संतान हुए, 2 पुत्र एक साथ पैदा हुए उनके 18 वर्ष बाद। कोई हमारी कृपा नहीं, वो उनका साधन, उसका भाव है कि महाराज जी के द्वारा हो गया, लेकिन कर्म उसी ने किया ना। दंडवती परिक्रमा परम पावन श्री वृंदावन धाम की शिव सनकादि वंदित रज में उसने जो दंडवती लगाई 18 तो उसका फल प्रकट हुआ।